पैरामिलिट्रीज के लोग हैं वो सेकुलर हैं, क्योंकि गांव से जब एक लड़के को आप भर्ती करके पैरामिलिट्री में 1 साल की उसको ट्रेनिंग देते हैं तो उसको फिर खाकी या कॉम्बैट ड्रेस पहना देते हैं, उसका जो है बाना भी चेंज हो जाता है और वो सेकुलर हो जाता है। देखे हैं आप दिल्ली दंगे हुए तो सीआरपीएफ की जब लाठी चलती ना तो वो हिंदू मुसलमान नहीं देखती। तो हमारी तो पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं वो सर्व धर्म वाले हैं, केरला से लेके कश्मीर तक के लोग इसमें तो देखती है ना। हाँ क्या तो देखती है ना, कपड़ों से पहचानती है सरकार। तो सरकार कपड़ों से पहचाने वो एक अलग मुद्दा, लेकिन हम जब खाकी और कॉम्बैट पहन लेते हैं तो हमारा धर्म, जात पात, कलर सब खत्म हो जाता है और हम एक सरहदी चौकीदार होते हैं। हमारे लिए खून का रंग लाल है यारो, हमारा हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं। मैं पैरामिलिट्री की बात कर रहा हूँ, मैं अर्धसैनिक हूँ, सुविधाओं से महरूम हूँ। अब देख रहे हैं कि 2.5 दिन के सांसद को पेंशन मिल रही है और हमारे जो जवान देश की चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं तो उनको पेंशन नहीं है। देश के सामने एक गंभीर मुद्दा। नमस्कार, मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर रोड पर हूँ। यहाँ पर पैरामिलिट्री के एक्स सर्विसमैन आए हुए हैं और इनसे सवाल करेंगे कि आप यहाँ पर किस वजह से आए और क्या मांगे हैं। सर परिचय अपना। रणबीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी कन्फेडरेशन एक्स पैरामिलिट्री मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन। जी। और जो हमारे जो जवान हैं, जो पैरामिलिट्री के जवान, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी के जवान, एसएसबी के जवान जो पूरे देश की चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं, उनके जो मसले हैं उनको लेकर हम जो है अभी 14 फरवरी को यही जंतर मंतर पे आएंगे। देश भर के केरला से कश्मीर तक के लोग, वेटरन्स, और हमारी जो मेन जो कुछ डिमांड्स हैं वो हम आपके माध्यम से। 14 फरवरी को जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर आप कर रहे हैं प्रोटेस्ट? बिल्कुल बिल्कुल। 14 जो फरवरी को जो पुलवामा में जो 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए थे, हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। साथ में हम प्रोटेस्ट भी करेंगे कि भाई हमारे जवान, देश की संसद को तो आपने पता है कि सीआरपीएफ के जवानों ने बचाया था। आपके जो पुलवामा में हम शहीद हुए, 76 जवान छत्तीसगढ़ में तालमेटला में शहीद हुए थे, आपको याद होगा। तो ये जो आए दिन जवान शहीद होते रहते हैं, इनकी पेंशन नहीं है, गंभीर मुद्दा है। इवन हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को, इसी 11 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ऑनरेबल ने एक फैसला दिया कि भाई जवानों को भी पेंशन मिले। ये आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो ये एक बड़ी बात है। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी जो है सल्यूट और सलाम करते हैं। बट हमारे जवानों की बहुत सारे मसले हैं। शहादत में भेदभाव है, पैरामिलिट्री सर्विस पे नहीं है, 1 रैंक 1 पेंशन। शहादत पे कैसे भेदभाव? शहादत पर कैसे? शहादत में ऐसे कि हमारे तो आए दिन जवान मरते रहते हैं, शहीद नहीं मरते रहते हैं, उसमें हमारे डिस्पैरिटी है। अब देखिए ना, कारगिल शहीदों को तो एक कॉलोनी बसा दी गई, उनके लिए पॉज कॉलोनी बसाई गई, उनके लिए पेट्रोल पंप दिए गए, उनके लिए गैस एजेंसी दी गई। लेकिन हमारे लोग तो आए दिन, हमारे लिए तो प्रॉक्सी वार है। आए दिन कोई न कोई जवान शहीद होता रहता है, चाहे नक्सल बाहुल क्षेत्र हो या कश्मीर हो। तो हम ये जैसे सैनिक कल्याण बोर्ड है, तो वाई नॉट आज सैनिक कल्याण बोर्ड, जो सेना झंडा दिवस, तो क्या हम बगैर झंडे के? माननीय गृह मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी, इवन प्रधानमंत्री जी भी जो है हमारी सलामी लिए हैं। तो क्या हमारे लिए इस तरह का पैरामिलिट्री झंडा दिवस कोष नहीं होना चाहिए, ताकि हमारी वीरांगनाएं, विधवाएं, उनको वो पैसा। लेकिन सरकार ये कह रही इतनी देश के सम्मान कर रही है, आर्मियों का भी हकदार है, वो भी उनको शहीद भी, उनको पूरा दर्जा दिया जाता है शहीद का, तो उनके बावजूद भी क्या सवाल है सरकार से आपके? सरकार से हमें ये सवाल है कि भाई हमारे लिए भी इस तरह का कोष स्थापित किया जाए। झंडा दिवस, अब देखिए ना, सेना स्कूल, सेना पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, एयरफोर्स पब्लिक स्कूल, नेवी स्कूल, कहीं आपने देखा अर्धसैनिक स्कूल? नो। तो जो सरदार पोस्ट की जो एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई 3000 करोड़ की, बेहतर होता कि वो फाउंडिंग फादर हैं सीआरपीएफ के, देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल, उनके नाम पे स्कूल खुलवाए जाते। इन सभी डिस्पैरिटी को लेकर हम लोग जंतर मंतर पे शांतिपूर्ण, क्योंकि हम तो वेल डिसिप्लिन्ड हैं, सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आने वाले 9 मार्च को होली है और दिन भी उसी दिन ख़त्म हो रहे। कोर्ट ने 60 दिन का समय दिया फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हम चाहेंगे कि सरहदी चौकीदार, जिनके बीच में प्रधानमंत्री दिवाली मनाते हैं, बड़ी बिग सैल्यूट, उनको जो है बनंजा दें। पेंशन बहाली एक गंभीर मुद्दा। सर मेरा नाम वीएस कदम, मैं इस संस्था का ट्रेजरर हूँ। और हम लोग अभी 14 फरवरी को यही हम इसी जंतर मंतर पे हम जोरदार एक आंदोलन करेंगे। इसमें
बहुत लोग आएंगे जो रिटायरीज है और जो सर्विंग है उनके फैमिलीज वगैरह। लेकिन मैं देख रहा हूँ यार, सैनिक बलों के पूरे भूतपूर्व सैनिक हो, सब यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन वो पेंशन वाली फिर से कर्मचारी भी कोई भी हो, लेकिन उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। तो क्या लग रहा है? नहीं, ये प्रोटेस्ट से कुछ नहीं, आवाज- गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो कोर्ट का थ्रू भी हो गया अभी। 11 जनवरी को कोर्ट ने बोला कि इनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। तो जब कोर्ट भी नहीं पुलवामा कर भी, रहा है तो हम सबसे ज़्यादा शहादत CRPF ने दिया, गैलेंट्री अवार्ड में भी सबसे आगे है हमारा। हाँ, तो इतना होते हुए अभी गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, तो इसलिए हम जो है अब हमको सीरियस एक स्टेप लेना पड़ेगा। सर, आप 14 फरवरी को पुलवामा अटैक पे लिए, जिसमें वो 300 किलो का RDX आया था, उसका भी अभी कुछ पता नहीं चला, तो क्या लग रहा है इसमें आपको? हमारे को तो ये शक पड़ रहा है कि भाई ये हमला जो आतंकी हमला था या क्या था, उसके ऊपर साजिश जांच, जांच अभी तक नहीं हुई है, ना कर रहे हैं ये। कई बार संसद में मुद्दा उठा हुआ, लेकिन ये अभी तक नहीं कर पाए कुछ भी। जो इसलिए हम चाहते हुए हमारे साथ भेदभाव ना हो, जैसा आर्मी को जो सुविधाएं मिलती है उसी तरह हमें भी मिलना चाहिए। हम लोग भी 20 साल सर्विस करके वॉलंटियर रिटायरमेंट जाते हैं। कल ही 32 BSF के जवान एक बटालियन से वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया उन्होंने। हाँ, रिटायरमेंट इसलिए लिया कि उन फैमिली के साथ रह नहीं सकते वहाँ पे, और छुट्टी नहीं मिलती है, और ड्यूटी 24 घंटे का ड्यूटी, तो इसीलिए परेशान हो गए। 20 साल होने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद वॉलंटियर रिटायरमेंट लेते हैं। तो इसीलिए आर्मी और इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो 80% लोग 20 साल होने का इंतज़ार करते हैं, रिटायरमेंट आ जाते हैं। तो हमें भी नौकरी वगैरह मिलना चाहिए। हमारे को कोई ऐसा सुविधा नहीं है, तो मतलब हमारा आपको- कल्याण बोर्ड नहीं है। पेंशन मिलती है? पेंशन तो बहुत कम मिलती है। आर्मी वालों को 70% मिलता है, हमको 50 मिलता है। अच्छा, आपको 50? हाँ, 50। हाँ, CRPF अपने सारे पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री। हाँ, पैरामिलिट्री वालों अच्छा, तो 14 फरवरी को उसमें क्या मांगे? क्या कैंडल मार्च भी करोगे आप? यहाँ पे कितनी संख्या में लोग आने की संभावना है? हम क्या श्रद्धांजलि- भूतपूर्व सैनिक ही सब आएंगे? को इसमें आएंगे बहुत सारे लोग, तो हर स्टेट से आएंगे यहाँ पे। आने के बाद हम श्रद्धा वो करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ नेताओं को भी बुलाया है, राजनेताओं को। कौन कौन आता है अभी कंफर्म नहीं किया, लेकिन आएंगे जरूर। वो हमारे साथ है, उन्होंने वो हमारे साथ जुड़े हुए। तो जी जी, कैसे? लास्ट में हम एक चीज़ और आपके माध्यम से पहुँचे, न्यूज़ 22 के माध्यम से, कि लगता है कि सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। बड़ी बात है। और अभी 9 स्टेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं हिंदुस्तान में, और हमारी जनसंख्या कुल आबादी का 5%, 33 लाख पैरामिलिट्री परिवार, उनके रिश्तेदार, यारे प्यारे, और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आने वाले 9 स्टेट के इलेक्शन और आने वाले 2024 के आम चुनाव में। आप देख रहे हैं कि हमारी परसेंटेज का महत्वपूर्ण जो है निर्णय हिमाचल प्रदेश में हुआ, जहाँ सरकार 1% से हार गई, 1% के फासले से। तो धर्म को लेके आए, धर्म के नाम से वो जीतती है, ये मतलब कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे तो नहीं आती है? बिल्कुल, देखिए, हम जो पैरामिलिट्रीज के लोग हैं वो सेकुलर हैं, क्योंकि गांव से जब एक लड़के को आप भर्ती करके पैरामिलिट्री में 1 साल की उसको ट्रेनिंग देते हैं, तो उसको फिर खाकी या कॉम्बैट ड्रेस पहना देते हैं। उसका जो है बाना भी चेंज हो जाता है और वो सेकुलर हो जाता है। देखे हैं आप, दिल्ली दंगे हुए तो CRPF की जब लाठी चलती ना, तो वो हिंदू मुसलमान नहीं देखती। तो हमारी तो पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं वो सर्वधर्म वाले हैं। केरला से लेके कश्मीर तक के लोग इसमें सरकार तो देखती है ना। हाँ, सरकार तो देखती है ना, कपड़ों से पहचानती है सरकार तो। सरकार कपड़ों से पहचाने वो एक अलग मुद्दा, लेकिन हम जब खाकी और कॉम्बैट पहन लेते हैं तो हमारा धर्म, जात पात, कलर सब खत्म हो जाता है, और हम एक सरहदी चौकीदार होते हैं। हमारे लिए खून का रंग लाल है यारो। हमारा हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं। मैं पैरामिलिट्री की बात कर रहा हूँ, मैं अर्धसैनिक हूँ, सुविधाओं से महरूम हूँ। अब देख रहे हैं कि 2.5 दिन के सांसद को पेंशन मिल रही है, और हमारे जो जवान देश की चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं तो उनको पेंशन नहीं है। देश के सामने एक गंभीर मुद्दा।